हेलो गाइस। बहुत सारे लोगों के मुझे रिस्पांस आए हैं कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, जम भी रहा है। वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। एंड सम ऑफ यू हैव कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी दैट कि आप लोग अच्छे से नोटबुक मेंटेन कर रहे हो, बाकायदा सेपरेट नोटबुक में सारे सम सॉल्व कर रहे हो। फिर कुछ लोगों ने मुझे अच्छा लगा कि आप लोग अलग से कर रहे हो और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हो जैसे आप फिजिकली पढ़ते थे। दूसरा एक चीज़, मुझे कुछ लोगों ने पूछा है कि सर एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो देखो, टोटल देर आर 10 वीडियोज। 10 वीडियोज हैज सम क्वेश्चंस एज अ होमवर्क क्वेश्चंस। तो अगर ऐसे देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कितने क्वेश्चंस आपको होमवर्क में है, क्या है। वो डिटेल्स भी आपको शेयर करूंगा अभी। दूसरा, एक क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें डेप्रिसिएशन लिखा था, वो एग्जाम्पल में कुछ लोगों को डाउट है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने होमवर्क शेयर किया है उसमें कुछ लोगों को डाउट है, तो मैं अभी एड्रेस कर देता हूँ। तो लेट्स गो बैक टू दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द क्वेश्चन वेयर पीपल हैव डाउट। ठीक है। अब क्या था, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में पूछा था। अब मैं वो डाउट्स को आंसर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला डाउट है कि सर, क्रेडिटर आपने यहाँ पे 2 मंथ्स बोला है, जबकि आपने आंसर में उसको 1 मंथ लिया है। देख भाई, ये टाइपो एरर है, गलती से हो गया मेरे हाथ से। वो अपने को या तो उसको 2 महीना करो या तो इसको 1 महीना करो। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको 1 महीना कर दो। तो देयर वोंट बी एनी चेंज एनीवेयर। तो आपका सिर्फ ये राइट हो जाएगा। दिस वॉज वन डाउट पीपल हैड। एंड सेकेंड डाउट जो मुझे पूछा है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस डाउट, कि सर व्हेन यू टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन एज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो जब आप सेल्स लेते हो डेटर के कैलकुलेशन के लिए, तो इसमें 250 रुपीज ले रहे हो, जबकि आपको 20 माइनस करके 230 पे लेना चाहिए। अगर हमें डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है सब जगह से, तो वेरी परफेक्ट डाउट। उस केस में दिस आंसर वुड चेंज दिस वन, राइट? So answering to that query, just pay attention, that query is answered here. कैसा होता है? There are two thoughts. One is that कि जब हम लोग डेटर को कैलकुलेट करते हैं, तो मान लेते हैं डेटर 250 रुपीज है। अब मुझे सोच के बताओ, अगर मैंने ये कैश में बेचा होता, कैश में, तो क्या मुझे 250 रुपीज मिलता? तो आंसर इज यस, आई वुड हैव गॉट 250 रुपीज एज अ कैश। एंड ये पैसा मैंने इन्वेस्ट किया होता। तो क्या आपको ऐसा फील होता है, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट 250 रुपीज? अब इसमें देखो, 250 में कॉस्ट आ गया, जिसमें डेपरी भी आ गया, और जिसमें प्रॉफिट भी आ गया। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन क्या आया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि 250 रुपीज मेरा आता था और ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। दिस इज वन थॉट। दैट्स वाई यू शुड टेक 250, दैट इज सेलिंग प्राइस, नॉट सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड ऑल दिस स्टफ। ठीक है। सेकेंडली, एक थॉट ऐसा चलता है जिसको कैश कॉस्ट मेथड बोलते हैं। उसमें लोग ऐसे भी सोचते हैं, इसमें ऐसे सोचते हैं कि 250 रुपीज आपका जो सेलिंग प्राइस है, उसमें से आप डेप्रीसिएशन जो भी है 20 रुपीज वो माइनस करो। ऑल्सो यू माइनस प्रॉफिट। से फॉर एग्जाम्पल, अपना प्रॉफिट, अपने क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है इट इज अराउंड 20 रुपीज, तो प्रॉफिट भी माइनस करो 20 रुपीज। इन दैट केस इट शुड बी 210, विच इज टोटल कैश कॉस्ट। इस पे डेप्रीसिएशन लो। तो ये दो तरीके हैं आंसर करने के। आप डेटर्स को 250 पे इवेलुएट कर सकते हो और 210 पे कर सकते हो। देर इज नो नथिंग लाइक कि सिर्फ डेप्री माइनस करके इवेलुएट करो, मतलब ऐसे माइनस नहीं कर सकते कि 230 पे इवेलुएट करो। अब सर हमको कौन सा करना है? देख बेटा, मैंने अभी तक सीएमए के मॉड्यूल में जितने भी आंसर देखे हैं सीएमए इंटर के, उसमें मैंने ये वाले स्टाइल से देखा है, मतलब वो लोग सेलिंग प्राइस पे लेते हैं। दे अज्यूम दैट इफ वी हैड गॉट दिस अमाउंट, दिस वुड हैव बीन आवर इन्वेस्टमेंट, तो अपने को इस पे करना चाहिए। दूसरा, कहीं कहीं पे मॉड्यूल ने ये भी किया है, कैश कॉस्ट भी किया है। तो और ज्यादातर ये वाला सॉल्यूशन ना सीए इंटर वाले करते हैं। सीए इंटर के अगर आप सॉल्यूशंस देखोगे ना, वहां पर आपको कैश कॉस्ट मेथड में दे वुड बी टेकिंग दिस वन। So answering to this query, debtors can be valued at sales price, that is one way, or same debtor can be valued at total cash cost price.
ठीक है। टोटल कैश कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन। दीज आर द टू मेथड यू कैन इवेलुएट। मैंने ये वाले से सॉल्व किया एग्जाम्पल नंबर 2 को, और मैंने एक सम सॉल्व किया, जब आगे जाके आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने इससे सॉल्व किया है। तो आपको क्या करना है, नीचे अजम्पशन में लिख देना है कि डेटर्स इज डन एट सेलिंग प्राइस, ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी डन एट टोटल कैश कॉस्ट प्राइस, एंड व्हेन यू टेक अ टोटल कैश कॉस्ट प्राइस देन आई राइट डेटर कैन आल्सो बी डन एट सेलिंग प्राइस. So this should be the answers if you are asking me. So answering to this question, is it right? Yes, it is right. I have taken at selling price. So alternatively, this can be done. This can be done at 210. 210 is nothing but selling price minus profit minus depreciation. That is 250 minus 20 minus 20 comes to 210. इस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. This is how we can do this. So I hope क्वेश्चन नंबर 2 का डाउट क्लियर हो गया. एग्जाम्पल नंबर 2 का डाउट क्लियर हो गया. ये डाउट मुझे पूछा था, मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने का सोचा, बट इट इज बेटर कि सामने सामने बात कर ले तो अच्छा है. सेकेंडली, मैंने एग्जाम्पल नंबर जो 3 दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क दिया है जो मॉड्यूल का सम है. ठीक है. इसमें इंस्टीट्यूट ने क्या किया है मालूम है, डेटर्स को हम लोग टोटल क्रेडिट सेल पे करते हैं. उन लोगों ने गलती से टोटल सेल्स पे कर दिया है. बेटा ये रॉन्ग है, यही राइट है. अगर वहां पर बोला है क्लियर कट कि डेटर्स को इवेलुएट करो, तो भाई क्रेडिट सेल पे ही डेटर होता है, टोटल सेल्स पे नहीं होता है. जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आई विल शो यू वेयर इट इज. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 विच इज होमवर्क. जहां पर आप देखोगे एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूं. डेटर्स आर इवेलुएटेड एट 2 मंथ्स क्रेडिट, दिखाई दिया आपको. अब यहां देखो, यहां पे क्लियर कट लिखा है 1/4 ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस. 1/4 अगर कैश बेसिस पर है तो 3/4 तेरा क्रेडिट बेसिस पे होगा. इसमें आंसर में फर्क कहां पड़ेगा, तो आंसर में फर्क पड़ेगा ये जो डेटर दिख रहा है आपको. पहली चीज तो इन्होंने क्या कर दिया, जो 2 मंथ्स है उसको वो लोग ने 60 डेज कर दिया. तो सर हम कैसे करें, आप ऐसे करो मंथ वाइज, इग्नोर देयर. नाउ इफ आई आस्क टेल यू, देन 70,000 यूनिट्स है इनटू 3/4 करो, क्योंकि दिस इज क्रेडिट सेल्स, इनटू 130 रुपीज. अब 130 रुपीज क्या है, तो आई गेस 130 रुपीज इज सेलिंग प्राइस. ठीक है, 130 रुपीज इज सेलिंग प्राइस. इससे मिलेगा टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई 12 मंथ, 12 महीना. तो इससे मिलेगा एक महीने का कितना हुआ, इनटू 2 मंथ. तो जो आंसर आएगा वो यहां लीजिए, ये रॉन्ग है. जो आंसर आएगा मैं आपको आंसर भी बता देता हूं चाहिए तो. 70,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 130 डिवाइड बाई 12 मंथ इंटू 2, 11,37,500. So here it should be 11,37,500. तो ये आपको लेना है, उससे ऑब्वियसली आपके आंसर्स में फर्क पड़ेगा, ये आंसर बदल जाएगा. इन लोगों ने सब जगह पे देखो, यहाँ पे 1 मंथ की जगह पे 30 डेज लिया है, यहाँ पे देखो 0.5 मंथ की जगह पे 15 डेज लिया है. बट आप इसका कैलकुलेशन मंथ में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो दिस क्वेश्चन वॉज होमवर्क, तो प्लीज डू इट थोड़ा ध्यान से, टेक केयर इट प्रॉपरली एंड यू कैन कैलकुलेट इट वेल. इज दैट क्लियर विथ यू गाइज? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8. 8 इज ऑल्सो देयर, जिसका मैंने सॉल्व नहीं किया है, आपको मैंने वो होमवर्क की तरफ बोला. दिस इज अ मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम मॉड्यूल. ये भी होमवर्क है, थोड़ा ध्यान दे देना इसको. यहां पर ना रॉ मटेरियल ना अलग अलग टाइप का मल्टीपल है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है. यहाँ पे ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है डेप्रिसिएशन. ठीक है. तो डेटर्स, अब इन्होंने देखो डेटर्स को किस पे लिया है, आई शो यू. डेटर्स
60 lakhs they have taken at 300 rupees, मतलब सेल्स पे लिया है। वही अप्रोच 1 जिसमें हम लोग सेल्स पे लेंगे ना कि टोटल कैश कॉस्ट, इन्होंने वैसे सॉल्व किया है। हाउएवर जब इन्होंने फिनिश गुड्स लिया होगा ना, ये इसमें बराबर वो लोग ने डेप्री निकाल दिया होगा, और निकला हुआ ही है क्योंकि फिनिश गुड्स में ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बोला है। तो डेप्रिसिएशन नीचे है देखो 20। तो when you take up this total, that is 90 plus 40 plus 50 comes to 180। उन्होंने फिनिश गुड्स को इस पे किया है, ये इग्नोर किया है। तो फिनिश गुड्स के कैलकुलेशन में इग्नोर कर रहे हैं, सेल्स के केस में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज अज्यूम कर रहे हैं कि उतना पैसा आता तो अपना सेल्स उतना होता है, एंड दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट। तो थोड़ा सा ये ध्यान दे दीजिए, पूरे सीएमए के मॉड्यूल में इसी तरीके से सॉल्व किया है। तो डेटर्स को सेल्स पे किया है, फिनिश गुड्स को इसको कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे किया है। और WIP तो आपको मालूम है WIP कैसे करना है, उसमें भी डेप्री इग्नोर हो जाएगा, दैट इज कैश प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि 100% एंड 50% करते ना वो, तो वैसा। एंड देन these आर द रॉ मटेरियल्स, वी हैव डिफरेंट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और सबके स्टोरेज पीरियड अलग अलग है। जैसे देखो यू कैन सी इट इज 2 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ, तो उसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो ये भी एक होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए। और इसका सॉल्यूशन ये रहा, मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ सो दैट आपको आंसर मालूम पड़ जाए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, आगे जाके जब सॉल्व करोगे तब मिलेगा आपको। तो यहाँ तक ही वीडियो रखता हूँ, ये सब देख लीजिए एंड कीप आस्किंग मी डाउट्स, आई एम ओके विथ इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। कल जो मैंने सेशन रखा है डाउट सेशन का मॉर्निंग में 10 o'clock को, दैट डाउट सेशन इज स्पेशली इफ यू आर आस्किंग मी एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो वो आप मुझे पूछ लीजिए वहां पे, सो दैट दिन भर आप बाकी सब सम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आप मुझे ये पूछ रहे थे कि सर एग्जाम में आप क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे। तो एग्जाम में दोस्तों आई कैन आस्क यू, आई शो यू, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस का एक बना के रखा है कि मैंने आपको डिजिटल वीडियोस दिए हैं, क्या क्या चीज़ों के दिए हैं वो यहाँ पे सब दिख रहा है, ठीक है। तो आई शो यू, ये सब आपको देखते जाना है, ये देखना है। उसके बाद ये देखो, मैंने आपको ये होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 3, बाकी सब मैंने क्लास में सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 एक होमवर्क है आपको, जो मैंने अभी समझाया, बाकी सब करना है। एंड यू हैव दीज मेनी क्वेश्चंस इन योर मॉड्यूल एज अ होमवर्क, एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और ना आप अपने मॉड्यूल में जाओगे ना, मॉड्यूल में तो पीछे ना प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए इतने सारे, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, जिसमें स्पेशली ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो फिलहाल मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने आपको जितना शेयर किया क्वेश्चन नंबर 18 तक शेयर किया, तो उतने क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछूंगा संडे को। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो नीचे दिया है मॉड्यूल का वो बाद में प्रैक्टिस करने के लिए, फिलहाल इतना क्वेश्चन कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ भी डाउट रहेगा फील फ्री टू आस्क मी, नो इश्यू।